अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ बरादरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुमको पूरा पूरा अजर तो बस क़यामत का दिन मिलेगा। बस जो शख्स आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए वही कामयाब रहा, और दुनिया की ज़िंदगी तो बस धोखे का सौदा है। इससे बढ़कर मौत के बारे में और ज़िंदगी के बारे में और क्या बातें हो सकती हैं। कुरान साफ अल्फाज में कहता है कि ये ज़िंदगी जो कि दुनिया की है वो धोखे की ज़िंदगी है, मगर इसमें हर आदमी को अच्छी तरह ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। दौलत भी कमाएं, अच्छी ज़िंदगी भी बसर करें, मगर उसके साथ हमारा दिल न लग जाए, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब ऐसा लगता है कि एक के बाद दूसरे हमसे जुदा हो रहे हैं। कई उलमाए किराम चल बसे। अभी ख़बर मिली है और ये बहुत ही रंजो गम के साथ ये ख़बर सुनाई जाती है कि जनाब असलम बादशाह साहब साबिक़ MLA आम्बूर इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असलम बादशाह साहब बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे। लोगों से उनके ताल्लुक़ात दोस्ताना, ज़रूरतमंदों की मदद करने में आगे तकल्लुफ़ की बात नहीं। अनजाने लोगों से भी इस तरह मिलते थे कि बहुत पहचान के हैं। उनके बारे में प्रोफेसर सोहेल अहमद साहब, सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तमिलनाडु ने ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि कौम मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशां रहते थे। असलम पाशा साहब 2013 में टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी पास शुदा 23,000 से ज़्यादा असातिज़ा की भर्ती का ऐलान हुआ। उर्दू BT टेट पास 10 असातिज़ा थे, उनकी पोस्टिंग का ऐलान नहीं हुआ। उम्मीदवारों की इस परेशानी को जब हमने मरहूम असलम पाशा के इल्म में लाया तो उन्होंने महकमा तालीम में अर्ज़ी पेश की, बातचीत की और मसले का हल निकाला। हुकूमत की जानिब से पोस्टिंग का ऐलान हुआ और जून 2013 में 10 उर्दू BT असिस्टेंट को सरकारी नौकरियां वक्त पर दीगर उम्मीदवारों के साथ मिल गईं। ये थे प्रोफेसर सोहेल साहब के तासुरात। मेरी मुलाकात तो असलम साहब से 2-3 मरतबे ही हुई है, मगर जब भी मिले हैं अहम मसाइल पर बातें हुई हैं। इसके अलावा मरहूम की माँ और हमारी माँ
साहबा के दरमियान अच्छी दोस्ती थी। दोनों पड़ोसी थे, अक्सर मुलाकात होती थी, शादी ब्याह में भी आना जाना था। बहुत से लोगों से असलम साहब के दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। आंबूर और आने बड़ी में रहने वाले सब लोग असलम पाशा साहब को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कौम के एक उभरते हुए लीडर को खो दिया है। सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम। हमें किसी चीज़ की खबर नहीं है, यूं ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, अच्छी ज़िंदगी दी। अब असलम पाशा साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल इयाल और मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे। हम बेबस हैं, दुआ ही कर सकते हैं। ज़िंदगी और मौत के बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है। जब भी वक्त आता है हमें जाना पड़ता है। आज असलम साहब गए हैं, कल हमारी बारी है। इस पर ही सबको ईमान होना चाहिए। तो बस आज इतना ही। कई और ख़बरें थीं, मगर जब असलम साहब के इंतकाल की ख़बर मिली तो तमाम ख़बरें मानी मतलब के बग़ैर हो गई। तो इसलिए मैं सिर्फ़ असलम साहब के इंतकाल की ख़बर को बड़े रंज व गम के साथ आपको सुनाते हुए उन तमाम ख़बरों को बालाए ताक़ रखता हूँ। फिर एक बार ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल व इयाल और मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे, कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी असलम साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, क्योंकि मरहूम असलम साहब में बहुत सी खूबियाँ थीं। बिल्कुल सिंपल आदमी थे, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को पाना मुश्किल है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।